हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर सामान्य ज्ञान के 50 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं ये वो क्वेश्चन लेकर आया जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो एक एक करके वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। और हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परियोजना पर और गुफाओं पर ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और स्किप न कीजिए, अंत तक वीडियो को देख लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। ये दूरी को मापने वाले, खगोलीय दूरी को मापने वाली ये सबसे बड़ी इकाई है, जिसको क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। मतलब आरबीसी की रक्त कणिकाओं का मतलब आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 4 दिन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? एक समान रहता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री तापमान जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ़ारेनहाइट पर समान रहता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के क्या त्रिरत्न हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? हृदय से होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। तो हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप माना गया है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है कि जो भूकंप आया है वो उसका जो कंपन थी वो कितनी थी। तो रिएक्टर पैमाने से इसका प्रयोग किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत क्या है? स्थित है सिक्किम में। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि को कहा जाता है पंजाब। पंजाब क्या 5 नदियों की भूमि को कहा जाता है? पंजाब क्या सिंधु नदी से मिलकर बना है। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म का नाम क्या? आलम आरा। आलम आरा ऐसी फिल्म थी जो पहली क्या बोलने वाली पहली फिल्म थी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा या भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। तो शक संवत में ही हमारे क्या इसका शक संवत से ही क्या कैलेंडर की खोज हुई है। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड को MIC भी बोलते हैं। ये कब हुई थी? 1984 में ये घटना हुई थी भोपाल में। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल हैं ये क्या सांख्य दर्शन के
सांख्य दर्शन के संस्थापक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। अपने यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? संसदीय कहते हैं। बट जापान की जनरल संसद का नाम क्या है? डाइट है। आइसोबार किससे संबंधित है? समान वायुमंडलीय दाब को ही क्या बोलते हैं? आइसोबार बोला जाता है। समान वायुमंडलीय दाब को आइसोबार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति को बलवंत राय मेहता समिति जो है किससे संबंधित? पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या है? गुप्त वंश के संस्थापक थे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधाराओं को क्या कहते हैं? मेघना। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ मिलती हैं आपस में, उसकी जो धारा बनती है उसको क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो गुजरात में क्या सोमनाथ मंदिर स्थित है? गुजरात में। सौराष्ट्र में है ये क्या? सोमनाथ मंदिर स्थित है। और पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? भारत और पाक और श्रीलंका के मध्य। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। थाइमीन है विटामिन बी का। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित? उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे प्राचीन या पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। मलेरिया की दवा क्विनोइन किस पौधे से प्राप्त होती? सिनकोना से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। मलेरिया की दवा क्विनोइन प्राप्त होती है वो सिनकोना के पौधे से। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। नाथूला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम राज्य में नाथूला दर्रा स्थित है। और हड़प्पा की खोज कितने? दयाराम साहनी ने की। और नाथूला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में नाथूला दर्रा स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। मिताली राज पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्होंने टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है। ये भारत की कैप्टन थी। अब इन्होंने क्या संन्यास ले लिया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग थे? तो जब भारत संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछी जाती तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर बनाई गई। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मतलब BHU की स्थापना किसने की है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। और जापान की संसद का नाम क्या था? अभी हमने बताया था आपको क्या? डाइट।
तो जापान की डाइट है और रूस की क्या है, ड्यूमा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन 1905 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लीजिए। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे से रट लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। भारत की प्रस्तावना किस देश से ली गई? किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत की प्रस्तावना ली गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रख लीजिए और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोकटक झील क्या है? मणिपुर में। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना था? लाला लाजपत राय को। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण बिहार में। तो चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्लड़। तो राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्लड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। क्या? जांघ की हड्डी जो कहाँ होती है? जांघ की हड्डी बोली जाती है। तो ये मैं 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बन जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।